उत्तराखंड की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर। आज भी उत्तराखंड की सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। हर किसी की नजर इस पर टिकी है क्योंकि उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन शामिल होगा। मदन कौशिक ने कहा है कि तीरथ रावत मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री होंगे। ये 11 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर ये 11 मंत्री कौन कौन होंगे। खबर है कि अब पुराने मंत्रियों के साथ दिखेंगे नए चेहरे, मतलब कॉम्बिनेशन, कुछ पुराने चेहरे कुछ नयों को एंट्री। जिन लोगों के मंत्री बनने में नाम प्रमुख तौर पर शामिल है उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला, दिवंगत प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत का नाम भी प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। तो आज सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। आखिर वो 11 मंत्री कौन है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तमाम समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। मंत्री पद पे उन चेहरों को जगह मिलेगी। आने वाले चुनाव में समीकरण साधने की रणनीति के तहत इन चेहरों को फाइनल किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज तीरथ सिंह रावत के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 11 नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ पुराने चेहरे होंगे, कुछ नए चेहरे होंगे। क्या कुछ तैयारी है और क्या समीकरण बैठाने की कोशिश होगी, क्योंकि 2022 नजदीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कौशल, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि तीरथ सिंह रावत का जो मंत्रिमंडल है उसको आज हर किसी को उसमें जगह देनी है, यानी कि मुख्यमंत्री की वो टीम जो आगे बढ़कर काम करेगी। तो सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो है जातीय समीकरण, जिसको बैठाना होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों ही चीज़ों को देखना होगा। और इससे पहले अगर बात की जाए तो जो नाराज़गी थी और वो नाराज़गी बड़ी थी मंत्रियों में, और जो मंत्री पद थे वो 3 मंत्री पद जो है महत्वपूर्ण मंत्री पद खाली पड़ रहे थे। और इससे पहले हम अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री के पास 45 विभाग जो है खुद मुख्यमंत्री के पास थे। तो ये सब चीज़ें नाराज़गी थी और ये नाराज़गी जो है आगे बढ़कर भी आई। उसके बाद विधायक और मंत्री खुलकर सामने भी आए। लेकिन जो आज का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि तीरथ सिंह रावत के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं के जातीय समीकरण, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है जातीय समीकरण, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जो है साथ कर चलना होगा और हर किसी की नाराज़गी को भी दूर करना होगा। इस बार की जो जानकारी है अभी तक उसमें यह है कि इस बार जो कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे उनको जो है ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो ऐसे में भी बीजेपी में नाराज़गी है। तो हो सकता है कि इस बार जो बीजेपी के जो पहले से ही शुरुआत से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस बार ज़्यादा तरजीह दी जाए मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नए नाम हैं, चाहे बिशन सिंह चौफाल की हम बात करें, उनको भी इस बार जो है मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। चंद्रा पंत को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कल रात की अगर हम बात करें तो सैफ हाउस में एक बैठक भी चली है और उस बैठक में ये राय मशवरा हुआ है कि किस तरीके से तमाम हर चीज़ को देखना है। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो बंशीधर भगत इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और तीरथ सिंह रावत जो कि गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। तो ये इसी तरीके से सब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में भी जातीय समीकरण को देखकर ही यहाँ पर कोशिश देनी होगी। लेकिन जातीय समीकरण के साथ समीकरण साधने की कोशिश होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसकी पूरी झलक इस नई कैबिनेट में दिख सकती है। पुराने चेहरे कुछ होंगे, कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी। तो बहुत जल्दी इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिए। रवि, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में कौन कौन शामिल था और उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी गई। एक एक करके वो तमाम नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मदन कौशिक हरिद्वार सिटी से विधायक और त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कैसी थी त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट, एक एक करके वो नाम जान लीजिए। यशपाल आर्या विधायक बाजपुर परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अरविंद पांडे जो कि गदरपुर से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में। अगला नाम जो सामने आने जा रहा है वो है सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज जो कि विधायक हैं चौबट्टा खाल से, पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी। पर्यटन मंत्रालय का कामकाज वो त्रिवेंद्र कैबिनेट में देख रहे थे। इसके अलावा हरक सिंह रावत विधायक हैं कोटद्वार से। हरक सिंह रावत के पास वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। वन और पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र कैबिनेट का। अगला चेहरा रेखा आर्या विधायक हैं सोमेश्वर से। महिला बाल विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी रेखा आर्या के पास थी। इसके अलावा धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक और इनके पास जिम्मेदारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की
त्रिवेंद्र कैबिनेट में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं और उनके पास जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की। कृषि से जुड़े कामकाज, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल के पास। तो ये वो तमाम नाम हमने आपको दिखाए उनके पोर्टफोलियो के साथ, जो कि त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट का हिस्सा रहे। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो विधायक हैं जिनकी दावेदारी काफी मजबूत लग रही है। इस तीरथ सिंह रावत की नई कैबिनेट में कौन कौन दावेदार हैं? इन विधायकों की दावेदारी मजबूत है। मदन कौशिक विधायक हैं हरिद्वार से, शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। यशपाल आर्य विधायक हैं बाजपुर से, त्रिवेंद्र सरकार में परिवहन मंत्री थे। और सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं, इनकी भी दावेदारी मजबूत है, पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री थे। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अब तक। हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं, वन और पर्यावरण मंत्री बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं और त्रिवेंद्र कैबिनेट में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। दावेदारी इस बार भी इनकी मजबूत है। तो किस किस की दावेदारी मजबूत है, कौन कौन मंत्री पद की लाइन में लगा है या संभावित चेहरा हो सकता है, एक एक करके हमने लिस्ट आपको उन चेहरों की दिखाई है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के साथ भाजपा नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। भाजपा विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में सभी समीकरण को ध्यान में रखकर जगह दी जानी चाहिए। विधायक भी अपनी उम्मीद जता रहे हैं और उनका कहना है कि सभी समीकरणों को साधा जाए, उनका ध्यान रखा जाए और उसके बाद चेहरों को जगह मिले। मुख्यमंत्री जी को बड़ा अनुभव है संगठन की दृष्टि से। जो भी मंत्रिमंडल का नाम लिए जाएंगे वो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से होना चाहिए, उसमें किसी को मौका भी नहीं मिलना चाहिए। भाई ये चीज़ें होती हैं और उसके साथ साथ जातीय समीकरण भी, ये दो चीज़ें मंत्रिमंडल में संगठन में जुड़ी देखी जाती है, जिसको किसी को चुनावी वर्ष में मौका नहीं मिला कहने का। इसलिए इस दृष्टि देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये दिखाई देगा। मंत्रिमंडल से हमें तो यही आस है कि दोनों तरफ से गढ़वाल और कुमाऊं से बढ़िया लोगों को चुना जाएगा। मंत्री उसमें आएंगे, परिषद में आएंगे, मेरी ऐसी आशा है और दोनों तरफ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा।